डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी के बारे में पढ़ा था। हम सेकेंड लॉ, द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशंस क्या होते हैं या क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली क्या है। किसी भी क्रिस्टल के फलक व क्रिस्टलीय अक्षों में संबंध बताने की प्रणाली को क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली या क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन कहते हैं। प्रतीक लिखने के लिए हम दो प्रणालियाँ ज़्यादा काम में लेते हैं, मिलर तथा वाइस पद्धति। वीज पैरामीटर सिस्टम और मिलर इंडिसेस सिस्टम, ये दो मुख्य प्रचलित प्रणालियां हैं जो जनरली काम में ली जाती हैं किसी भी क्रिस्टल के फलक को प्रतीकों के रूप में दर्शाने के लिए। वाइस की पैरामीटर पद्धति में किसी फलक के पैरामीटर मूल बिंदु से उन दूरियों का अनुपात होता है जो कि वो कोई भी फलक हमने जो माना है क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों को काटता है। अर्थात फलक के द्वारा केंद्र से क्रिस्टलीय अक्षों पर प्रतिच्छेदित दूरियों के अनुपात को क्रिस्टल फलक के वाइस पैरामीटर कहते हैं। वाइस की पैरामीटर पद्धति में क्रिस्टल में एक फलक चुना जाता है जिसके क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर काटे गए अंतःखंडों को एकांक लंबाई मानते हैं। इस चयनित फलक को एकांक फलक भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ABC एक एकांक फलक है जो कि X, Y और Z क्रिस्टलीय अक्षों पर तीनों अक्षों को काटता है। सपोज X अक्ष पर उसकी दूरी केंद्र बिंदु से वो A दूरी पर काटता है और Y अक्ष पर केंद्र बिंदु से B दूरी पर काटता है तथा Z अक्ष पर केंद्र बिंदु से C दूरी पर काटता है, तो उसके वाइस पैरामीटर होंगे A अनुपात B अनुपात C। एकांक फलक को ही स्टैंडर्ड मानकर, मानक मानकर किसी अन्य फलक का वर्णन भी हम वाइस पैरामीटर के आधार पर कर सकते हैं। जब फलक ABC जो कि मानक फलक है उसके वाइस पैरामीटर हमने A अनुपात B अनुपात C लिखे, उन्हें हमने मानक मान करके एक अन्य फलक के वाइस पैरामीटर हम निकाल सकते हैं जिसके वाइस पैरामीटर हैं 2A अनुपात 2B अनुपात हाफ C। इसका मतलब है कि वो X अक्ष पर उससे दुगुनी दूरी पर फलक को एकांक फलक था उससे दुगुनी दूरी पर वो उसे काट रहा है X अक्ष को। 2B का मतलब है कि वो एकांक फलक से दुगुनी दूरी पर Y अक्ष को काट रहा है और हाफ C का मतलब है कि वो एकांक फलक से आधी दूरी पर Z अक्ष को काट रहा है। यदि कोई फलक किसी अक्ष के समानांतर होता है तो ये माना जाता है कि फलक उस अक्ष को अनंत दूरी पर काटेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो A या B या C है उससे पहले इनफाइनाइट लिख देते हैं। तो इस प्रकार से वाइस जो सूचकांक हैं उन्हें लिखा जाता है। सपोज यहाँ फिगर में हम देख रहे हैं कि एक क्रिस्टल फेस केवल एक एक्सिस को काट रहा है। जो यहाँ पर जो डार्क जो पोर्शन है वो एक क्रिस्टल फेस है और हम ये देख रहे हैं कि वो X और Y प्लेन के तो पैरेलल है, लेकिन वो Z अक्ष को काट रहा है, यानी कि जो C एक्सिस है वो उसको काट रहा है। तो इसके 20 पैरामीटर हम लिखेंगे, इनफाइनाइट A, इनफाइनाइट B एंड
1c, क्योंकि z अक्ष को इसने एकांक दूरी पर काटा है इसलिए हमने z अक्ष के लिए इसका 1c लिखा है। ये a और b के पैरेलल है, यानी कि उसको इनफाइनाइट पर काट रहा है, इसलिए इसने हमने इनफाइनाइट a और इनफाइनाइट b लिखा। इस फिगर में हम देखेंगे कि जो फलक है वो दो अक्षों को काट रहा है, यानी कि वो x और y अक्ष को काट रहा है और z के वो पैरेलल है, समानांतर है। तो अब क्योंकि ये x और y को काट रहा है तो ये इसको एकांक दूरी पर काटेगा, इसलिए इसके लिए 20 पैरामीटर 1a और 1b होंगे तथा z की ये समानांतर है तो उसे अनंत दूरी पर काटेगा, उसके लिए हम इनफाइनाइट c लिख रहे हैं। इस फिगर में एक फलक जो डार्क है वो तीनों अक्षों को एकांक दूरी पर काट रहा है, x को भी एकांक दूरी पर काट रहा है जैसे हमने 1a से लिखा, y अक्ष को एकांक दूरी पर काट रहा है इसलिए हमने 1b लिखा, और z अक्ष को भी एकांक दूरी पर काट रहा है इसलिए हमने इसके लिए 1c लिखा। दूसरी जो सूचकांक पद्धति है मिलर सूचकांक पद्धति कहलाती है। मिलर की इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक फलक को हम 3 पूर्णांक h, k और l के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ पर h, k तथा l x, y और z अक्ष के अनुरूप मिलर अंक हैं जो कि मिलर सूचकांक कहलाते हैं, और फलक जो h, k, l है ये फलक कहलाता है। किसी भी फलक के मिलर सूचकांक या मिलर इंडिसेस ज्ञात करने के लिए उस फलक के पहले 22 पैरामीटर निकालते हैं, फिर उनका व्युत्क्रम लेते हैं और व्युत्क्रमों को किसी एक ऐसी छोटी सी संख्या से गुणा करते हैं जो कि जिससे कि हमें तीनों अंक पूर्णांक में प्राप्त हो जाए। ये ही मिलर अंक या मिलर सूचकांक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 22 पैरामीटर के मान 2a अनुपात 2b अनुपात हाफ c हैं तो हम इसके मिलर सूचकांक कैसे ज्ञात करेंगे? हम इसका पहले व्युत्क्रम लेते हैं, तो 2a का व्युत्क्रम हो गया हाफ, 2b का व्युत्क्रम भी हो गया हाफ और हाफ c का व्युत्क्रम हो गया 2। अब इसकी में सबसे छोटी से छोटी संख्या यानी 2 से हम इसे अगर गुणा करें तो हमें पूर्णांक में तीनों अंक प्राप्त होंगे। तो हम इसे अगर 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास पूर्णांक आता है 1, 1, 4, यानी कि किसी भी चुने गए फलक के लिए जो मिलर सूचकांक हैं वो 1, 1, 4 होंगे, और ये जो फलक है इसे 1, 1, 4 फलक के नाम से जाना जाएगा। अगर किसी फलक के लिए मिलर सूचकांक हम 201 लिख रहे हैं तो उस फलक को कहेंगे 201 फलक, यानी 0 के लिए हमने नॉट काम में लिया, 201 फलक। इसी प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो h है ये इक्वल होता है a, यानी कि x अक्ष पर उसका इंटरसेप्ट होता है ये फलक के द्वारा काटी गई दूरी। h इज इक्वल्स टू a अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन अलॉन्ग x एक्सिस। इसी प्रकार से k होता है b अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन अलॉन्ग y एक्सिस। इसी प्रकार से l इज इक्वल्स टू होता है c इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन अलॉन्ग c एक्सिस। अगर किसी तल का अंतःखंड, हमने पहले बताया था कि अगर कोई प्लेन एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इंटरसेप्ट होगा इनफाइनाइट और जो मिलर इंडिसेस है वो 0 होगा, क्योंकि हम 1/इनफाइनाइट लिखेंगे तो उसका मान 0 होता है। और इसी प्रकार से यदि किसी तल का अंतःखंड निगेटिव है, यानी कि वो अक्ष को विपरीत दिशा में काट रहा है, तो उसका मिलर इंडिसेस पर एक बार हम लगा देते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं जिसे बार कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फलक का y अक्ष पर अंतःखंड ऋणात्मक हो तो उसके मिलर इंडिसेस हो जाएंगे 1, 1 बार 1।
मिलर इंडिसेस और मिलर अंक जितना छोटा होता है, मूल बिंदु से उतनी ही अधिक दूरी पर वह फलक संबंधित अक्ष को काटता है। इसी प्रकार मिलर अंक जितना बड़ा होगा, मूल बिंदु से वो उतनी ही कम दूरी पर उस अक्ष को काटेगा। यहाँ पर जो इंडिसेस 0 KL, H0L एंड HK0 बताते हैं कि जो पहले हमने लिखा है ब्रैकेट में 0 KL, ये दर्शा रहा है कि ये फलक x अक्ष के पैरेलल है। दूसरा फिगर H0L बता रहा है कि ये y अक्ष के पैरेलल है, और तीसरा HK0 हमें बता रहा है कि ये z अक्ष के पैरेलल है। और जब यह फलक बाकी के बचे हुए दो जो अक्ष हैं उन्हें बराबर दूरी पर काटता है, तो इन्हें हम इस प्रकार से लिखेंगे 0 1 1, यानी कि वो x अक्ष के तो समानांतर है, y और z को एकांक दूरी पर काट रहा है। 1 0 1 अर्थात y के समानांतर है, x और z को एकांक दूरी पर काट रहा है। इसी प्रकार से 1 1 0 जैसे 1 1 नॉट हम बोलेंगे। 1 1 नॉट का मीनिंग है कि ये 1 और 1 x और y को एकांक अक्ष पर काट रहा है और z के ये पैरेलल है। एक जनरल इंडेक्स HHL अगर हम किसी फलक के लिए लिखते हैं तो ये बताता है कि जो फलक है वो प्रारंभ के दो अक्षों को बराबर दूरी पर काट रहा है, और जो तीसरा फेस है वो डिफरेंट उस दूरी पर यानी अभिन्न दूरी पर वो उससे अलग दूरी पर काट रहा है। इसीलिए हमने दो को दो समान से H से दर्शाया और थर्ड को हमने L से दर्शाया है। द इंडेक्स 1 1 1 द बताता है कि ये फेस कोई भी फलक तीनों अक्षों को बराबर दूरी पर काट रहा है। इंडिसेस 0 0 1 0 1 0 एंड 1 0 0 ये बता रहे हैं कि जो अक्ष है वो किन्हीं जो फलक है वो किन्हीं दो अक्षों के समानांतर है। इस प्रकार से हम मिलर इंडिसेस के द्वारा फलकों को परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। अगर किसी फलक के लिए वाइस प्रतीक 2a b 2a अनुपात b अनुपात c है तो वाई सूचकांक हम लिखेंगे 2 अनुपात 1 अनुपात 1। अब हम इसके व्युत्क्रम लेंगे जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। वाई सूचकांक के व्युत्क्रम हम लिखते हैं 1/2 1/1 1/1। अब हम इसे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि हमें पूर्णांक प्राप्त हो जाए। तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूर्णांक के रूप में मिलर प्रतीक प्राप्त होंगे, और इस प्लेन के लिए यानी इस फलक के लिए जो मिलर प्रतीक है वो होंगे 1 2 2। इसी प्रकार से अगर किसी फलक के वाइस प्रतीक है -a अनुपात b अनुपात c है, -a का मतलब है कि वो उसे विपरीत दिशा में x अक्ष को काट रहा है, तो x अक्ष के लिए वाइस सूचकांक हो गया -1। जब हमने इनका व्युत्क्रम लिया -1/1 1/1 1/1 और पूर्णांक में परिवर्तित करने के लिए हम सबसे छोटे संख्या यानी कि एक नंबर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलर प्रतीक हो जाएगा 1 बार। बार हमने इसलिए लगाया क्योंकि x अक्ष को ये ऋणात्मक दिशा में काट रहा है 1 1। इसी प्रकार से अगर किसी फलक के लिए वाइस प्रतीक है 2a अनुपात b अनुपात इनफाइनाइट c, इसका मतलब है कि वो x अक्ष को एकांक फलक से दुगुनी दूरी पर काट रहा है, y अक्ष को एकांक दूरी पर काट रहा है, और z अक्ष के समानांतर है उसे अनंत पर काट रहा है। उसके लिए वाई सूचकांक 2 अनुपात 1 अनुपात इनफाइनाइट हुआ। हमने इसका व्युत्क्रम लिया और फिर इसको सरल भिन्न में परिवर्तित किया 2 से मल्टीप्लाई करके, तो मिलर सूचकांक हमें प्राप्त हुए 1 2 नॉट।
इसी प्रकार से एक फलक के लिए वाइस प्रतीक है A/3 B/C, तो वाइस सूचकांक हो जाएंगे 1/3/1। इसके व्युत्क्रम लिए और इसे पूर्णांक में परिवर्तित करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिलर प्रतीक प्राप्त हुए 3, 1, 3। तो इस प्रकार से हम किसी भी फलक के लिए वाइस प्रतीक और मिलर प्रतीक कैलकुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।